Hello dear students, so our question is which of the following is true for the given molecule? Okay, स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हो इस मॉलिक्यूल के अंदर दो कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं. Now what is chiral center? If we have an atom just like carbon and this atom is sp3 hybridized and contain four different units like A, B, C, D. And A is not equal to the B, is not equal to the C, is not equal to the D, right? तो इस कार्बन को हम कहेंगे द सेंटर इज नोन एज कायरल सेंटर और इसे हम कहेंगे कायरल कार्बन, राइट? क्योंकि सेंटर हमारे पास कार्बन था इसलिए हम इसे कहेंगे कायरल कार्बन. अब स्टूडेंट अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर बात करें तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, राइट? और इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है. Now what is plane of symmetry? अगर हम किसी मॉलिक्यूल से एक इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये CH4, राइट? और अगर हम इस मॉलिक्यूल से एक वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं और प्लेन पास करने पर हमें दो पार्ट मिलेंगे इस मॉलिक्यूल का, दिस इज द ए पार्ट एंड दिस इज द बी पार्ट. तो ए और बी, अगर ए और बी पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है तो हम कहेंगे दैट दिस इज कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट? लेकिन यहाँ पर अगर हम इस मॉलिक्यूल में यहाँ प्लेन पास करेंगे तो आप देख सकते हो इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये OH ग्रुप नहीं होगा. सिमिलरली इस OH का मिरर इमेज ये हाइड्रोजन नहीं होगा, तो मतलब ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कंटेन नहीं करता. सिमिलरली ये कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कंटेन नहीं करता है. नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? स्टूडेंट सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी है मिथाइल ग्रुप, राइट? अगर इस मॉलिक्यूल के सेंटर से हम दो अपोजिट डायरेक्शन में चलें, यहाँ गए तो हमें मिलेगा मिथाइल और अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा हाइड्रोजन. तो अगर इस मॉलिक्यूल के सेंटर से तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर हमें सेम यूनिट मिलती है तो उस केस में हम कहेंगे कि कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. आप देख सकते हो जो गिवन एग्जांपल हमने लिया है, हम ऊपर की तरफ चलने पर हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और नीचे की तरफ जाने पर हमें हाइड्रोजन मिल रहा है. तो मतलब सेम यूनिट नहीं है, सेम यूनिट नहीं है तो ये कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेन नहीं करता. सिमिलरली हमारा जो कंपाउंड है ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखता है, तो ना तो इस मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट है, ना ही इस मॉलिक्यूल में COS प्रेजेंट है. तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड कैसा होगा? दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम एक कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कंपाउंड भी कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.